तो आज से हम लोग के मैप स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो के मैप बनाने के लिए हमें जो प्री रिक्विजिट चाहिए था, जो हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, वो हम लोगों ने देख ली थी, राइट। एसओपी क्या होता है, पीओएस क्या होता है, मिन टर्म क्या होता है, आपके मैक्स टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आपका जो ये जो के मैप है, तो के मैप बनाने का कुछ रूल्स है। इसमें क्या होता है, आप जब के मैप ड्रॉ करोगे तो आप सेल्स बनाते हो। सेल आपका क्या होता है, आपका स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, राइट। स्क्वायर बॉक्सेस आप बनाते हो। तो उसके बाद क्या होगा, स्क्वायर बॉक्सेस में ही आप क्या करते हो, के मैप ड्रॉ करते हो। तो मान लो कि जैसे अगर आपका कि n वेरिएबल्स है, राइट। अगर आपने n वेरिएबल्स लिया है आपके पास, तो आपका जो सेल बनेगा, जो आपके स्क्वायर बनेंगे, जो बॉक्सेस बनेंगे के मैप के लिए, वो कितने बनेंगे, 2n सेल बनेंगे, ठीक है। n सेल्स बनेंगे। तो मान लो कि जैसे आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, ए एंड बी, राइट। तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो आपके सेल्स कितने बनेंगे बताओ, आपके सेल्स कितने बन जाएंगे, 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो आप एक 4 का बॉक्स बना लोगे, राइट। ये सेल्स होते हैं 1 2 3 4। अगर आपके पास क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, एन कितना है, 3 है। तो कितने सेल्स बनेंगे, 2 कितने हो जाएंगे, 8। तो आप कैसे बना लोगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर आपके पास क्या हो, आप ये जो आपने सेल बनाया, इसे आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास 4 वेरिएबल्स होते हैं, n इक्वल्स टू 4, 2 कितना हो जाएगा, 16। तो आपको 16 का बनाना पड़ेगा। 16 का कैसे बनाओगे, 1 2 3 1 2 3, कितने हो गए, ये टोटल आपके 16 बॉक्सेस हो गए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पहले जो के मैप का जो सेल होता है वो हम बनाते हैं। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रूल देखेंगे। तो हम लोग सेकेंड रूल क्या देखेंगे, इसमें हम लोग पेयरिंग कैसे करते हैं, राइट। आपका इसमें पेयरिंग कैसे करेंगे, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि ये जो दो है, ये जो दोनों बॉक्सेस हैं, ये क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट कहलाएंगे। लेकिन ये डायगोनली जो होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अगल बगल वाले क्या होते हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट कहलाते हैं। जो आपके कॉर्नर वाले भी होते हैं, ये भी क्या होते हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट सेल्स होते हैं, राइट। समझ गए। अब देखो, अगर आपको पेयरिंग करनी हो तो आप क्या कर सकते हो, एडजेसेंट सेल्स के साथ कर सकते हो, ठीक है। इन सब के साथ कर सकते हो, राइट। इन सब के साथ आप समझ गए ना। ये जो अगल बगल वाले होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके एडजेसेंट सेल्स होते हैं। ये आपके क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट सेल्स हो जाएंगे। वैसे ही सिमिलरली ऊपर नीचे भी हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे, ये जो आपके कॉर्नर वाले होते हैं, ये वाले ये सारे भी क्या होते हैं, आपके एडजेसेंट सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम लोग देखेंगे, समझ गए। तो अब देखो, लेकिन डायगोनली आप क्या करोगे, डायगोनली कभी पेयरिंग नहीं करोगे। आप कॉर्नर वाले के साथ पेयर कर सकते हो। जैसे आप इसका पेयर बना सकते हो इधर साइड से, आप इसका पेयर बना सकते हो इस साइड से। आप ये नहीं करोगे कि ऐसे डायगोनली पेयर बना दोगे, नहीं, आपका डायगोनली पेयर नहीं बनता है। ये आपको अभी बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे। अब देखो, तो थर्ड रूल में क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, आपने दो टर्म्स पढ़े थे, एक एसओपी पढ़ा था और एक पीओएस पढ़ा था। अगर आपका एसओपी के फॉर्म में अगर आपका इक्वेशन दे रखा हो, बूलियन अलजेब्रा दे रखा हो, तो उसमें क्या करोगे, जो ईच प्रोडक्ट टर्म होगा वो कैसे मैप करोगे, 1 लिख के आप मैप करोगे। मान लो कि आपके पास क्या दे रखा है, ए बी सी प्लस ए बार बी सी दे रखा है प्लस ए बी बार सी दे रखा है। तो आप क्या करोगे, जब आप ड्रॉ करोगे, राइट, ये जब ड्रॉ करोगे तो ये जो पहला प्रोडक्ट टर्म है, राइट, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है। तो जब इसे आप ड्रॉ करोगे तो ये जो आपका ए बी सी, इसमें जब आप शो करोगे ना इस बॉक्स के अंदर, तो आप वहाँ पे क्या लिख दोगे, पर्टिकुलर जगह पे 1 लिख दे। तो ये कैसे कहाँ पे लिखना होगा, ये आपको मैं बाद में बताऊंगी। तो आपको क्या करना होगा, जहाँ पे भी जो भी आपका प्रोडक्ट टर्म होगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या लिख देना होगा, 1 लिख देना होगा। फिर आप इसके लिए भी क्या लिख दोगे,
आप क्या करोगे, 1 लिख दोगे, राइट। इसके लिए भी आप क्या करोगे, आप 1 लिख दोगे। तो ये कहाँ पे कैसे आप करोगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अगर आपको क्या दे रखा हो, एसओपी फॉर्म में दे रखा हो, तो ईच जो प्रोडक्ट टर्म होगा वो किसकी तरह मैप्ड होगा, 1 की तरह मैप होगा। अगर आपका हो सकता हो कि आपका जो टर्म दे रखा हो वो क्या दे रखा हो, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में दे रखा हो, पीओएस के फॉर्म में दे रखा हो, राइट। जब आपका पीओएस के फॉर्म में दे रखा होगा तो जो आपका ईच टर्म होगा वो 0 की तरह क्या होगा, मैप्ड होगा, राइट। मान लो कि यहाँ पे क्या देखा है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी। तो ये आपका किसके फॉर्म में देखा है, पीओएस के फॉर्म में दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में। तो जब आप इसे मैप करोगे तो आप किस फॉर्म में करोगे, इसे 0 आप लिख के फॉर्म 0 लिख के करोगे, समझ गए, आगे बात समझ में। तो ये देखो, ये आपका क्या होता है, इस तरीके से आप क्या करते हो, अपने इक्वेशन को मैप करते हो, समझ गए। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर मैपिंग हम लोग क्या करते हैं, आपका आफ्टर मैपिंग हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, एडजस्टेंट जो आपके 1 और 0s होंगे उसके क्या करते हैं हम लोग, ग्रुपिंग करते हैं, राइट। उसके बाद देखो, उसके बाद ग्रुपिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, उसके बाद ग्रुपिंग के बाद हम लोग इक्वेशन उसका लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो, अब हम लोग देखेंगे कि मतलब 2 वेरिएबल के मैप हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखो, सबसे अगर आपके पास 2 वेरिएबल के मैप दे रखा हो तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं आपके, 2 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने बनेंगे, 2 टू द पावर 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो आपको क्या करना होगा, एक 4 का 4 सेल्स बना लेने होंगे आपको, ठीक है। अब देखो, अब ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है एमएसबी कहते हैं इसे, और इसे क्या कहते हैं, एलएसबी कहते हैं। ये होता है लीस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये होता है आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो एमएसबी को आप कहाँ लिखते हो, यहाँ पे लिखते हो, और एलएसबी को यहाँ पे लिखते हो। आगे बात समझ में। अब बताना, आपका जो ए वेरिएबल है, मान लो कि हमने कोई ए वेरिएबल लिया, तो इसके कितने कितने वैल्यूज पॉसिबल है, 0 या फिर 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अगेन आपका बी एक सिंगल वेरिएबल है, इसके भी कितने वैल्यूज पॉसिबल है, 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, राइट। अब बताओ, ये जो सेल है, सेल नंबर 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इस सेल के अंदर कौन कौन सा आ रहा है, ये ए आ रहा है और ये बी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 0 0। ये वाले सेल के देखो, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल देखो, हॉरिजॉन्टल में क्या आ रहा है, ए की वैल्यू क्या है 0। और क्योंकि हमने ए पहले क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है एमएसबी हम पहले लिखते हैं, एलएसबी बाद में लिखते हैं। फिर बी की वैल्यू क्या है आपकी 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है आपकी 1, और बी की वैल्यू क्या है 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है आपकी 1, और बी की वैल्यू क्या है आपकी 1। आगे बात समझ में। तो अब इसे आप कैसे लिख सकते हो, सिंपली आप क्या कर देते हो, यहाँ पे कॉर्नर में, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। 0 0 क्या होता है आपका 0 होता है, 0 1 क्या होता है 1 होता है, 1 0 क्या होता है आपका 2 होता है, 1 1 क्या होता है आपका 3 होता है। ये मैंने आपको पहले बताया, राइट। तो आप इस तरीके से सबके कॉर्नर में लिख लोगे। आगे बात समझ में। अब देखो, अगर आपका 2 फॉर्म में आपको दिया हो सकता है, या पहला हो सकता है एसओपी फॉर्म में, या फिर कौन से फॉर्म में, पीओएस फॉर्म में। अगर आपको एसओपी फॉर्म में ये चीज़ अगर इक्वेशन दी रहेगी तो आपका बॉक्स कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या है ए है, यहाँ पे क्या है बी है। तो बताओ, यहाँ पे ए की, जहाँ पे एसओपी फॉर्म में जब आप कोई भी वैल्यूज़ लिखते हो तो जहाँ पे 0 होता है उसका क्या कर देते हो, बार कर देते हो, और जहाँ पे 1 होता है उसे एज इट इज़ रहने देते हो। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या है आपका 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए बार, यहाँ पे क्या है 1 है, तो एज इट इज़ इसे रहने दोगे, राइट। अब देखो, यहाँ पे क्या है आपका 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी का बार, यहाँ पे क्या है 1, तो इसे एज इट इज़ रहने दोगे। तो यहाँ पे लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका एस ओ पी फॉर्म है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बार बी बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बार बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी, जैसे मैंने ये वाला टेबल कंप्लीट किया था। अगर आपको इक्वेशन पीओएस फॉर्म में दे रखा हो, पीओएस फॉर्म में, तो आपका जो बॉक्स है वो डिफरेंट बनेगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ए लिखोगे, यहाँ पे बी। अब बताओ, जब आपका पीओएस फॉर्म होता है, पीओएस फॉर्म में आप क्या लिखते हो, मैक्स टर्म लिखते हो, मतलब
आपके जो इनपुट्स होते हैं उनका क्या करते हो आप, सम करते हो। तो यहाँ पे जब ज़ीरो होता है तो उसे क्या लिख देते हो, ज़ीरो जब होगा तो उसे एज इट इज़ लिखोगे, जब वन होगा तो उसका क्या कर लेते हो, बार कर लेते हो। बताओ यहाँ पे क्या था, ज़ीरो था, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, ए ही होगी, और जहाँ पे वन है वहाँ पे क्या कर दोगे आप, ए बार। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बी बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बार। तो ये वाले सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, ए क्या आ रहा है, ए, और बी क्या आ रहा है, बी। तो पीओएस फॉर्म में लिख रहे हो तो क्या करना होगा, प्लस करना होगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, ए, और बी की वैल्यू क्या है आपकी, बी बार। ये वाला देखो यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू ए बार है और बी की वैल्यू क्या है, बी, राइट। यहाँ पे क्या है आपका, ए बार प्लस बी बार। समझ गए। तो इस तरीके से दिया होगा तो आप ऐसे फॉर्म कर सकते हो। इस तरीके से अगर बॉक्स बना लोगे तो उसके बाद आप क्वेश्चन कैसे करोगे ये हम लोग देखते हैं। तो आपके पास मान लो कि टू वेरिएबल के मैप दे रखा है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है ए बी इक्वल्स टू समेशन m0 1। अब बताना समेशन का मतलब क्या है। समेशन जैसे ही आपको दिखे तो ये कौन से फॉर्म है, एसओपी फॉर्म में है। m दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका ये मिनटम शो कर रहा है। मैंने आपको बताया था जब एसओपी पढ़ाया था, राइट। तो आपको कौन सा बॉक्स बनाना होगा, एसओपी वाला बॉक्स बनाना होगा। कितने वेरिएबल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, राइट। तो कितने कितने का के मैप बनेगा, 2 कितना हो जाएगा, 4 बॉक्सेस बनेंगे। तो 4 बॉक्सेस बना लो, राइट। यहाँ पे क्या होता है, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये हो जाएगा ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे 0 1 0 1, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ जाती है, बी बार, और यहाँ पे बी की वैल्यू बी रहती है। यहाँ पे ए की वैल्यू ए बार, और यहाँ पे ए होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्या है, 0, तो 0 में क्या कर देना है हमें, 1 लिख देना। जब आपके एसओपी फॉर्म में दिया होगा तो आपको जो जो टर्म्स दिए होंगे वहाँ पे क्या लिख देना होगा, आपको 1 से डिनोट करना होगा। फिर क्या आपका 1 कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, 1 लिख दोगे। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको पेयर्स बनाने होते हैं। पेयर्स क्या क्या बनते हैं आपके, पेयर बनता है, आपका क्वाड बनता है, और आपका क्या बनता है, ऑक्टेट बनता है। क्वाड कितने का बनता है, क्वाड 4 की ग्रुपिंग होती है, राइट। ऑक्टेट कितने का ग्रुपिंग हो जाएगा आपका, 8 का ग्रुपिंग हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्वाड पॉसिबल है, लेकिन क्या यहाँ पे ऑक्टेट पॉसिबल है, क्योंकि 8 की ग्रुपिंग तो हम नहीं कर सकते क्योंकि 4 ही सेल है हमारे पास। तो सबसे पहले हम बड़ी वाली चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे, क्वाड बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्वाड के लिए क्या चाहिए, 4 की ग्रुपिंग करनी होगी। तो क्या यहाँ पे कोई नंबर, यहाँ पे 1 1 है, नहीं है, तो क्वाड भी नहीं बन सकता। अब क्या बन सकता है आपके पास, सिर्फ आपके पास पेयर बन सकता है, क्योंकि आपके पास 2 ही नंबर है। तो पेयर बनाने का क्या होता है, हमेशा एडजेसेंट साइड के साथ ही हम पेयर बना सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका पेयर बन जाएगा। अब देखो, अब आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आपका पेयर आपने ये वाला बनाया है, राइट। तो आपको देखना है यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या कॉमन है। बताओ इन दोनों पेयर में क्या बी की वैल्यू कॉमन है, नहीं। यहाँ पे बी बार है और यहाँ पे क्या है, बी है। लेकिन यहाँ पे क्या ए की वैल्यू कॉमन है, क्योंकि इसके लिए देखो ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए बार है, और इसके लिए भी क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ए बार है। तो आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू ए बार आ जाएगा, राइट। ये कैसे आया, फिर से एक बार हम दूसरी क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपको समझ में ना आया हो तो। अब देखो, आपके पास अब इस फॉर्म में दे रखा हो, मान लो ये क्या दे रखा है, ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ये कौन से फॉर्म में दे रखा है आपको, एसओपी फॉर्म में दे रखा है, राइट। कितने वेरिएबल्स हैं, 2, तो कितने का के मैप बनेगा, 4 का के मैप बनेगा। बना लिया आपने, यहाँ पे क्या लिखा है, ए, यहाँ पे आपने बी, 0 1 0 1, यहाँ पे क्या कर दोगे आप, बी बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, यहाँ पे ए बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। बताओ पहला क्या आपका टर्म है, ए बार बी बार। ए बार बी बार आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। देखो इस सेल में, ये वाले सेल में ए की वैल्यू क्या है, ए बार है, और बी की वैल्यू क्या है, बी बार है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 1 लिख दोगे। ए बार बी बार कहाँ मिलेगा आपको, ए बार कहाँ है, यहाँ पे है, और बी बार कहाँ है, सॉरी, ए बार आपका यहाँ पे और बी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये वाला सेल हो जाएगा। उसके बाद क्या आपका ए बी बार,
ए आपका कहाँ पे है, यहाँ पे, और बी की वैल्यू बी बार कहाँ पे है, यहाँ पे। देखो ए की वैल्यू, ए तो इन दोनों सेल में है, ठीक है। ये चलो इन दोनों में से कौन होगा ये अब डिसाइड करना है। तो हम किससे डिसाइड करेंगे, बी बार आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो कौन सा सेल हो जाएगा, ये वाला सेल हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करनी होगी, ग्रुपिंग करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल है, नहीं। अगर यहाँ पे भी एक होता तो 4 की ग्रुपिंग हो जाती, लेकिन 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो पेयर किसके साथ बनता है, डायगोनली आप पेयर नहीं बना सकते, ऊपर या फिर बगल वाले के साथ ही पेयर बना सकते हो। तो ये एक पेयर बन गया आपका, और एक ये आपका पेयर बन गया, राइट। आपका एक ये पेयर हो गया और एक आपका ये पेयर हो गया। तो अब आपको इक्वेशन लिखनी है, तो कैसे लिखोगे बताओ। ये जो फर्स्ट वाला पेयर है, आपने ये जो पेयर बनाया है, यहाँ पे बी की दोनों देखना, क्योंकि इस सेल और इस सेल के साथ आपने मिलके पेयर बनाया ना। तो बताना यहाँ पे बी की वैल्यू कुछ कॉमन आ रही है, क्या आ रही है, यहाँ पे इसमें भी क्या आपको बी बार है और यहाँ पे भी क्या आपका बी बार है, राइट। ठीक है, क्या ए की वैल्यू कॉमन है दोनों में, देखो यहाँ पे क्या ए की वैल्यू ए बार है और नीचे में क्या है आपकी ए है, तो ए की वैल्यू कॉमन नहीं है, प्लस, क्योंकि आपने एसओपी फॉर्म में लिया तो एसओपी फॉर्म में ही आपको रिजल्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये सेकेंड वाले में, इस वाले में यहाँ पे क्या है आपकी, ये वाले सेल के लिए क्या है ए बार है और इस वाले सेल के लिए भी क्या है ए बार है। क्या यहाँ पे बी की वैल्यू कॉमन है, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है बी बार है और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है बी है। तो हमने क्या लेना है, सिर्फ कॉमन वाला लेना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी बार ए बार, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने के मैप को सॉल्व कर सकते हो। तो इस पे और भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, कि आपके पीओएस फॉर्म में दे रखा होगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे।